हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। सेशन नंबर 200 हम डिस्कस करेंगे। दोहरा शतक आज हम पूरा कर रहे हैं और ये 7 मंथ से कंटिन्यू चल रहा है सेशन। 7 महीने एक बहुत लंबा समय। हर दिन आपको ये सेशन मिला है, संडे को संडे टेस्ट मिला है। तो जो बच्चे शुरुआत से जुड़े थे और अब तक लगातार सेशंस देख रहे हैं, उनकी इंग्लिश यहाँ होगी और यहाँ अब आप फील कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया होगा और आप खुद से भी अब कुछ चीज़ें प्रयोग करने लग जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी हाल-फिलहाल ही जॉइन किया है, वो पिछले सेशंस भी देख सकते हैं। एडिटोरियल 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और चाहें तो यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे बेसिक्स तो बताता ही हूँ हर क्लास में। तो यहाँ से स्टार्ट करें या पीछे से स्टार्ट करें, लेकिन पीछे से स्टार्ट का फ़ायदा ये है कि वोकैब का जो एक्स्ट्रा सेशन चल रहा है अपना, इसी के अंदर वन वर्ड्स हम डिस्कस करते हैं या इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिक्स्ड प्रीपोजिशन या होमोनिम्स, तो वो आप शुरू से देखेंगे तो सारी एक लंबी लिस्ट है जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। और वो याद कर लें, क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जरूर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किए हैं। सेशन को शेयर किया करो भाई मैक्सिमम। आपसे बस मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि आप रेगुलर क्लास में आएँ, हर दिन चीज़ों को जो भी नया मिले उसको नोट डाउन करें। कई बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? तो नोट्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका यही है कि अपने आप से पूछ लीजिए कि भई ये चीज़ नई है, उसको नोट डाउन कर लो और नोट डाउन करने के बाद अगले सेशन से पहले उसको रिवाइज़ कर लो। द बेस्ट मेथड इट इज़। इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आप लगातार चीज़ों को रिवाइज़ करते रहेंगे, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पैराजंबल, एक वन वर्ड्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जैसा कि पिछली क्लास में भी सेम पैटर्न फॉलो किया था। तो पैराजंबल आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोल्व करने का प्रयास करें। बताया जाए, देखिए, 2 बार आप देख रहे हैं क्यू है, एक बार पी है और एक बार आर है। मैंने कहा था जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक हो उसी से स्टार्ट करने का प्रयास करें। क्या बेनिफिट होता है इससे? इससे बेनिफिट ये है कि या तो उन्हीं में से आंसर आएगा, तो हम बाकी के 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, या जितने भी बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस उसको एलिमिनेट कर देंगे। या फिर वो नहीं है तो भी ये वाले ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही तरीके से बहुत ही फायदेमंद है ये अप्रोच। तो क्यू 2 बार है, तो क्यू से देखिए ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले दशक के दौरान, ये जो ओवर है यहाँ पे ड्यूरिंग का मीनिंग दे रहा है। पिछले दशक के दौरान डिजिटल पेमेंट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड हाउ पीपल सेंड, रिसीव एंड स्टोर मनी। डिजिटल पेमेंट जो होने लगा है, उसने वो तरीका बदल दिया है कि कैसे लोग पैसा भेजेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे पैसा स्टोर करेंगे। ठीक है, डिजिटल पेमेंट से ये सब बदलाव आए हैं। तो डिजिटल पेमेंट को इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, आर से हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आर में कह रहा है दिस शिफ्ट, ये बदलाव। कौन सा बदलाव? पहले हमें वो बदलाव लेके आना पड़ेगा, इसलिए ये वाला काट सकते हैं आप ऑप्शन। ठीक है, पी वाला भी काट सकते हैं, क्योंकि पी में दे रखा है यट। यट का मतलब फिर भी, जो कि पहले कोई स्टेटमेंट की डिमांड करता है, उसका विपरीत उपवाक्य यट से जुड़कर आता है, तो ये भी काट दीजिए। बचे 2 ही ना। क्यू के बाद में आर या पी में से क्या आएगा? आर में दे रखा है दिस शिफ्ट, ये जो बदलाव है, हैज बीन ड्रिवन बाई, ये किसके द्वारा प्रेरित है? ये जो ड्रिवन है, अब तो आप समझने लग गए होंगे कि ड्राइव जो है इसका मतलब कॉज होता है, कि कारण क्या है इसका। तो ये बदलाव किस कारण से आया है? ये अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, की आज हम लोग बहुत सस्ते सस्ते स्मार्टफोन्स खरीद सकते हैं। चीप डेटा, डेटा बहुत सस्ता है। एंड यूजर फ्रेंडली पेमेंट एप्स, और कुछ ऐसी एप्स हैं जो यूजर फ्रेंडली है, पेमेंट उसके द्वारा आप कर सकते हो। फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इनके द्वारा पेमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, पी में क्या था? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन कहाँ से बनेगा। पी में क्या है? फिर भी फॉर मैनी स्मॉल वेंडर्स, जो अनेक छोटे विक्रेता होते हैं, है ना, कोई सामान बेचने वाले होते हैं, डेली वेज अर्नर्स, जो मजदूर लोग हैं, डेली मजदूरी करके काम करते हैं, कैश कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके लिए कैश ही आज भी सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, मतलब लेन देन का सबसे विश्वसनीय तरीका है। सोच के देखो, जो क्यू में दे रखा है उसका रिलेशन किससे है? क्यू में कह रखा है कि इस चीज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और ये जो बदलाव आया है उस बदलाव की बात हमने करी है आर में। तो आप इस ऑप्शन की तरफ जाएं, इसको भी हटा दें। ठीक है, अब बदलाव आया, बदलाव के से हुआ क्या, किस कारण से बदलाव आया? एस में है, इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इकोनॉमी जो है अब एक कॉम्प्लेक्स मिक्स चलता है।
ठीक है, मतलब एक अब चूंकि डिजिटल पेमेंट होने लग गया है, ये इस कारण से संभव हो पाया। अब चूंकि डिजिटल पेमेंट होने लग गया तो आजकल क्या है, कैश और डिजिटल ट्रांसफर दोनों ही चलते हैं, लेकिन इनके लिए आज भी कैश ही सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए। ये आपका आंसर हुआ पैराजम्बल का। और वैसे हम हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन बैच चल रहा है, उस कॉम्प्रिहेंशन बैच में क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये 60 प्लस हो चुका है, ये 50 प्लस हो चुका है, ये 10 प्लस हो चुके हैं, ये 100 होने हैं, ये 100 होने हैं, और ये 50 होने हैं। ठीक है, ये बैच बहुत जल्दी ही कंप्लीट मैं कर दूंगा, तो आप इस बैच में भी शामिल हो सकते हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके बहुत शानदार फीडबैक्स हैं, वो लोग बता रहे हैं कि कितना बेहतरीन उनमें परिवर्तन आ गया है इस बैच को लेने के बाद, कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता किस हद तक उनकी चली गई है। तो आप लोग भी जुड़ें और आप महसूस करें कि किस प्रकार से चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। आइए वन वर्ड्स डिस्कस करें, तो वन वर्ड्स में हमने 155 तक 155 तक डिस्कस कर लिए थे पिछली क्लास में। 155 है प्रॉम्प्टर। आपको पता है आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, और ये जो जेमिनाई है ना, या परप्लेक्सिटी है, बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप एक शब्द सुनते हैं बार बार में, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट देंगे, सही प्रॉम्प्ट देंगे, सही आउटकम आएगा, है ना, सही चीजें मतलब जो है वो निकल कर आएंगी। तो प्रॉम्प्ट का मतलब निर्देश होता है। ठीक है, और प्रॉम्प्टर क्या होता है, तो प्रॉम्प्टर एक्चुअल में एक प्रकार से निर्देश देने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो अ पर्सन हु सप्लाइज फॉरगॉटन वर्ड्स और क्यूज टू एक्टर्स ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस, कोई ऐसा व्यक्ति जो परफॉर्मेंस के दौरान कोई भी जो एक्ट कर रहा व्यक्ति है स्टेज पर, उसको भूले हुए शब्द या संकेत याद दिलाता है, वहां से निर्देश देता है, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्टर। ठीक है, कभी आपने थ्री इडियट्स देखी हो, थ्री इडियट्स वाला जो 5th ऑफ सितंबर टीचर्स डे वाला वो जो एक हुआ था ना इवेंट, उसमें देखा हो आपने, तो उसमें जो भूल गया था तो पीछे से जो जिसने भाषण लिख के दिया था वो बता रहा था कि किस प्रकार से तुम ये वर्ड्स भूल रहे हो, वो संकेत दे रहा था कुछ कि ये शब्द नहीं, इसका मतलब ये है, और तुम जो बोल रहे हो उसका मतलब अलग है। याद आ रहा है कुछ, तो वो वाला है प्रॉम्प्टर। द प्रॉम्प्टर विस्पर्ड द नेक्स्ट लाइन व्हेन द एक्टर पोज्ड नर्वसली, जब एक्टर रुक गया था, बीच में भूल गया था, नर्वस हो गया था, तो उस समय उसने कान में, विस्पर का मतलब कान में करना, कानाफूसी करना, तो हम प्रॉम्प्टर ने उसको अगली लाइन जो है कान में बताई। मोनोप्लेन, मोनो का मतलब एक होता है, प्लेन पता ही है आपको, एरोप्लेन। ठीक है, तो ये क्या है, एन एयरक्राफ्ट विद अ सिंगल पेयर ऑफ विंग्स, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जहां पे विंग्स की संख्या कितनी है, एक ही है, उसको बोलते हैं एक जोड़ी पंखों वाला विमान। एयर अर्ली एविएटर्स प्रिफर्ड द मोनोप्लेन फॉर इट्स स्टेबिलिटी एंड स्पीड, चूंकि मोनोप्लेन होती है उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी और स्पीड दोनों ही ठीक रहती है, इस कारण से जो पहले एविएटर्स हुआ करते थे, एविएटर का मतलब जो भी प्लेन उड़ाने वाले, है ना, वो इसी को प्रेफर करते थे। अगला है ओनवी, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, ओनवी, एनयूवी नहीं है, ओनवी। ओनवी का मतलब बोर्डम होता है, नीरसता होती है, अरुचि होती है ना। तो अ फीलिंग ऑफ बोर्डम, वेयरीनेस और डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम लैक ऑफ एक्साइटमेंट, बोर्डम की फीलिंग, थकान, उबाऊपन, नीरसता, है ना, या एक्साइटमेंट की कमी, इन सब की जो फीलिंग है उसको बोलते हैं ओनवी। लॉन्ग आइडल डेज एट होम फिल्ड हिम विद अ डीप सेंस ऑफ ओनवी, मतलब बहुत लंबे लंबे दिन, और दिन भी कैसे, आइडल डेज, आइडल मतलब जिसमें कुछ करने को है ही नहीं, निठल्ले हो, बैठे हो बस ऐसे ही घर पर, तो उन डेज ने कि उसको भर दिया डीप सेंस ऑफ ऑनवी से, नीरसता से भर दिया, अरुचि पैदा कर दी उसमें। इसको बोलते हैं एवोन गार्ड, एवोन, एवोन गार्ड। एवोन गार्ड का मतलब होता है जो परंपरा से अलग है, आधुनिकतावादी है, थोड़ा सा परंपरा से हटकर काम करता है, न्यू एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव आइडियाज इन आर्ट और कल्चर। द डायरेक्टर्स एवोन गार्ड स्टाइल, डायरेक्टर के जो ये एवोन गार्ड स्टाइल थी, एकदम जो पायोनियर वाली स्टाइल थी, एकदम लीक से हटकर काम करने का जो स्टाइल था, शॉक्ड ट्रेडिशनल ऑडियंसेस, तो उसने उस ऑडियंस को, उन दर्शकों को जो परंपरावादी थे, उनको शॉक कर दिया, हतप्रभ कर दिया। और एक है नियोमैटिक, नियोमैटिक का मतलब होता है न्यू, रिसेंट और मॉडर्न इन स्टाइल। तो ये कह रहा है कि भाई नया हो,
आधुनिक हो, शैली जिसकी आधुनिक हो, डिनोट समथिंग न्यूली क्रिएटेड, ये कुछ ऐसे के लिए आता है जो कुछ नया मतलब हो उसको डिनोट करने के लिए आता है। रेयर यूसेज है, बहुत कम इसका यूज होता है। नया, आधुनिक, हाल ही में निर्मित। द डिजाइनर इंट्रोड्यूस्ड अ नियोमेटिक फैशन लाइन फॉर यंग बायर्स, डिजाइनर ने यंग बायर जो थे, युवा जो क्रेता हैं, खरीदार हैं, उनके लिए एक नई फैशन लाइन इंट्रोड्यूस की, एक नया फैशन का दौर, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये वन वर्ड्स थे और 156 से 160 तक फिक्स प्रेपोजिशन। ये आप एक बार खुद से ट्राई करके देखें कि क्या आपने पढ़ा हुआ है इस बारे में। द बिल वॉज फॉर वर्ड्स शाई ऑफ, शाई ऑफ जो है इसका मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग, है ना, लैक समथिंग, ऐसा मान लो, कमी होना कोई चीज की। तो द बिल वॉज 4 वोट्स शाई ऑफ मेजोरिटी, विधेयक पारित नहीं हो पाया। सॉरी, विधेयक पारित नहीं हो पाया, क्यों नहीं? क्योंकि 4 वोटों की कमी रह गई थी मेजोरिटी में, ठीक है। हर स्किन इज सेंसिटिव, सेंसिटिव में टू लगता है, इसका मतलब होता है संवेदनशील होना, उसकी त्वचा जो है वो संवेदनशील है स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट के प्रति, ठीक है। एस्पिरेंट्स मस्ट स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, स्ट्राइव का मतलब है ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश करने को बोलते हैं स्ट्राइव। तो एस्पिरेंट्स को जरूर से जरूर कोशिश करनी चाहिए एक्सीलेंस की, उत्कृष्टता की, हर दिन। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन यस्टरडे एब्सोल्व द पुलिस, ऑव लगेगा, एब्सोल्व के साथ में क्या लगेगा? ऑव। एब्सोल्व ऑव का मतलब होता है मुक्त करना, आजाद करना, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स को जरूर से जरूर, सॉरी, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन यस्टरडे, पुलिस की जो जांच पड़ताल हुई कल, उसने पुलिस को एब्सॉल्व कर दिया ऑल ब्लेम इन द इंसिडेंट, कि जो भी घटनाक्रम में जो भी दोष मढ़ा गया था उनके सर, उससे मुक्त कर दिया। शी वॉज ब्रूडिंग, ब्रूड का मतलब सोचना होता है, ब्रूड का मतलब थिंक ओवर है, इसमें ओवर लगेगा, थिंक ओवर, सोचना किसी चीज के बारे में। तो वो सोच रही थी डिसीजन के बारे में, क्लियर है। तो ये कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाले हैं। पीछे वाली जो पूरी लिस्ट है ना वो देखो एक बार आप, बहुत अच्छे से मैंने वो चीजें आपको बताई हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में आपको ये मिल जाएंगे। और थैंक मी लेटर, एक बार आप पढ़ें इन चीजों को। पहले अब एडिटोरियल किस बारे में है वो समझते हैं। एडिटोरियल इज अबाउट हाउ साइक्लोन दित्वा एक्सपोज द लिमिट्स ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन चेन्नई एंड द रीजन। अर्बन का मतलब शहरी होता है, पता है आपको। एडिटोरियल किस बारे में है? एक चक्रवात आया है दित्वा नाम से, उसने शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां का आधारभूत ढांचा ढांचा है, जो बिल्डिंग्स बनी हैं, जो डेवलपमेंट है शहर में, उसकी लिमिट को एक्सपोज किया है कि भाई ये यहाँ पे जो अर्बन डेवलपमेंट जो भी हुआ है, शहरी जो विकास हुआ है, वो देखो किस प्रकार से, जब भी कुछ ऐसा चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, कैसे ये सब चीजें जवाब दे जाती हैं, कैसे ये चीजें जो हैं वो एक आम जीवन में बाधा पैदा करती है, ठीक है। तो चेन्नई और उस क्षेत्र में, चेन्नई और चेन्नई के आसपास का क्षेत्र, वहां पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसको इसने एक्सपोज किया है। इट डिस्कसेज, एडिटोरियल डिस्कस करता है द नीड फॉर बेटर बेसिन लेवल प्लानिंग। बेसिन लेवल का मतलब हो गया जल ग्रहण, जो एक क्षेत्र होता है जिसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो ये बताता है कि भी आवश्यकता है कि अच्छा आप जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो विकसित करें। क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो क्लाइमेट को सह जाए। एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और जो यथार्थवादी, रियल जो एक अपेक्षाएं होती हैं, अबाउट व्हाट सिटीज कैन हैंडल ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर, कि भाई क्या चीजें जो हैं एक्सट्रीम वेदर के दौरान, खराब मौसम के दौरान कौन सी चीजें हैं जो शहर हैंडल कर सकता है, उसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशन होती है, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो कुल मिला के जो चक्रवात आया है, साइक्लोन जो दित्वा आया है, उसके बारे में हमारा ये डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टिंग इन द टेल, स्टिंग इन द टेल का मतलब क्या है? इसका मतलब है अ सरप्राइजिंग एंड अनप्लीजेंट एंडिंग, हिडन डेंजर, छिपा हुआ खतरा कह सकते हो, छिपा हुआ खतरा, ठीक है।
सरप्राइजिंग एंड अनप्लीजेंट एंडिंग, कुछ ऐसा अंत जो आपको अचंभित कर दे, ठीक है, और वो अनप्लीजेंट भी हो, मतलब वो नेगेटिव भी हो आपके लिए, तो शॉक कर दे एक प्रकार से, यूं कह सकते हो, उसको बोलते हैं स्टिंग इन द टेल। थोड़ा समझो, टेल पूंछ को बोलते हैं, स्टिंग डंक को बोलते हैं। मान लीजिए कोई पक्षी का पंख है और उसको आप ऐसे सहला रहे हो पंखों को, और लास्ट में आप कांटा सा चुभ जाए, तो वो एंड में टिप पर, है ना, आपको एक शॉक कर देगा वो टेल, तो उसको बोलते हैं स्टिंग इन द टेल। किसको लेकर है? साइक्लोन दित्वा, इट्स इंपैक्ट, इसके प्रभाव को लेकर। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, और इसका प्रभाव आगे कह रहा दित्वा डिवेस्टेटेड। डिवेस्टेड का मतलब होता है विनाश करना, छत विछत करना, नष्ट करना, विनाश करना, डिवेस्टेड, ठीक है। डेस्ट्रॉय, रूइन और रैक, ये सब मतलब है इसके। दित्वा जो तूफान है, चक्रवात है, ये सब्जेक्ट है। डिवेस्टेड कर दिया, इसने नष्ट कर दिया, छत विछत कर दिया, किसको? श्रीलंका को, ये ऑब्जेक्ट है। एंड एक्सपोज्ड, एंड कंजंक्शन है, जैसे डिवेस्टेड किया है वैसे ही एक्सपोज किया, ये इसी की वर्ब है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, आधारभूत ढांचा जो है उसमें जो कमियां हैं, गैप का मतलब क्या होता है? शॉर्ट कमिंग्स, मतलब खामी, कमी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? गैप। इसको फ्लॉ भी कह सकते हो आप। क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं इन इंडिया, भारत में, उसको एक्सपोज किया है। एक्सपोज का मतलब भंडाफोड़ करना होता है, पर्दाफाश करना होता है। तो दित्वा ने श्रीलंका को तहस नहस कर दिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जो है भारत में, उसको एक्सपोज कर दिया। ड्यूरिंग इट्स स्लो क्रॉल, ड्यूरिंग के दौरान प्रेपोजिशन है। इट्स यहां दित्वा के लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, स्लो एडजेक्टिव है, क्रॉल नाउन है। क्रॉल का रेंगना होता है ना, क्रॉल का सिनोनिम होता है क्रीप। क्रॉल का सिनोनिम क्या होता है? क्रीप। रेंगना, रेंगना मतलब धीरे धीरे चलना, है ना, तेज गति से चलना नहीं होता इसका, धीरे धीरे चलना होता है। तो धीमी गति, धीमी गति, इसको बोलते हैं स्लो क्रॉल। स्लगिश प्रोग्रेस, स्लो मूवमेंट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कारण बनना, प्रिसिपिटेट, कारण बनना, ठीक है। तो ड्यूरिंग इट स्लो क्रॉल ओवर श्रीलंका, ओवर का मतलब है क्रॉस, मान लो जैसे ये श्रीलंका, श्रीलंका में आया और श्रीलंका से होकर गुजर गया, इसको बोलेंगे ओवर। समझ में आ रही बात? ये क्रॉस है। तो अपने धीमी गति के दौरान, किससे? श्रीलंका से होकर जब ये गुजरा, कब की बात है? नवंबर की। साइक्लोन दित्वा, ये तो एक फ्रेज हो गई। जो चक्रवात दित्वा है, वॉज अ रेन मशीन, ये वॉज इसकी वर्ब है, ये एक रेन मशीन था, मतलब लगातार बारिश कर रहा था। मशीन, रन मशीन कहते हैं तो लगातार रन बनाता है, विराट कोहली को कहते हैं रन मशीन, तो वो लगातार रन बनाता है। ये रेन मशीन है तो लगातार बारिश हो रही थी इससे। दैट रिपीटेडली स्वेप्ट ओवर, दैट यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ रही है इसकी वर्ब, ठीक है। रिपीटेडली मतलब बार बार, फ्रिक्वेंटली, क्या मतलब हो गया? फ्रिक्वेंटली। एडवर्ब है, रिपीटेड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के साथ एलवाई है तो एडवर्ब है। स्वेप्ट ओवर जो है वो स्वीप ओवर की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट ऐसे करके बनता है, ठीक है। ये वो रन मशीन थी जिसने बार बार में स्वीप ओवर किया सेम एरिया को। स्वीप ओवर मतलब बहाकर ले गया उसी क्षेत्र को, है ना। स्वीप का मतलब एक तो होता है झाड़ू लगाना, ठीक। एक स्वीप क्रिकेट में भी देखते हो, झाड़ू लगाने के जैसे ही शॉट यों खेलते हैं, ऐसे बैट को पूरा घुमा के लाते हैं, उसको स्वीप बोलते हैं, स्वीप करना। तो वही स्वीप है। तो ये क्या है? बारिश का दौर यूं था कि इसी एरिया के ऊपर से बारिश हो रही थी, ये स्वीप ओवर है। द सेम एरियाज, उन्हीं क्षेत्रों में बार बार बारिश हो रही थी, फॉर डेज, कई दिनों तक, ठीक है। फिर कह रहा है इवेंचुअली, अंततः, ये फाइनली को बोलते हैं, क्या है? फाइनली, अंततः। प्रिसिपिटेटिंग मतलब कोजिंग, कारण बनना। अंततः ये कारण बना किसका? एक नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा का।
विद वाइड स्प्रेड फ्लडिंग। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक, इसको आप एक्सटेंसिव कह सकते हो, फार रीचिंग कह सकते हो, व्यापक। फ्लडिंग का मतलब होता है इनंडेशन, बाढ़, इनंडेशन, और इसमें बड़े स्तर पे क्या बाढ़ आई। रिपीट करूं, नवंबर में क्या हुआ, इन नवंबर एडवर्ब है भाई, क्योंकि ये समय बता रहे हैं, समय बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन के साथ बन रही है फ्रेज, एडवर्ब है। नवंबर में अपने स्लो क्रोल के दौरान श्रीलंका से होकर जब ये गुजरा, बड़ी धीमी गति थी, उस समय साइक्लोन दितवा जो था वो रेन मशीन था, ठीक है, बारिश लगातार कर रहा था और बार बार में उन्हीं एरियाज में बारिश हो रही थी कई दिनों तक। अच्छा, इनमें से आप में से कुछ का दिमाग में ये रहेगा कि फोर के साथ टाइम आ गया तो फोर या सिंस के साथ में हमें परफेक्ट लगाना है, ठीक है। ये एक्चुअल में 4 डेज 4 मंथ्स ये ऐसी कोई फ्रेज भी होती है, इसका मतलब कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, ऐसा भी अर्थ निकलता है, इसलिए इसमें परफेक्ट की आवश्यकता नहीं है। और ये बीच में इसने फ्रेज जोड़ी है, कई दिनों तक बारिश होती रही सेम एरियाज में, और अंततः प्रिसिपिटेटिंग मतलब ऐसा करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लास्ट में कारण बनते हुए, बारिश लगातार हो रही है तो लास्ट में कारण बना एक राष्ट्रीय आपदा का, और राष्ट्रीय आपदा किसके साथ आई, बड़े स्तर की बाढ़ के साथ, फ्लडिंग के साथ। ये कहानी है इसकी। आओ नेक्स्ट पे, खुद से पढ़ो एक बार आप। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 14 लाख पीपल, 14 लाख लोग, वर अफेक्टेड, ये सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। ये ऐसा क्यों किया, पैसिव बन गया ये स्ट्रक्चर, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसको प्रभावित करने वाला कौन है, साइक्लोन दितवा है। जब समझना, बड़े इंपॉर्टेंट बात बताई भी थी मैंने पहले, हालांकि मैन वर्ब से पहले अगर डूअर हो तो ये होता है सब एक्टिव वॉइस, और अगर मैन वर्ब से पहले डूअर नहीं हो, ठीक है, अगर मैन वर्ब से पहले डूअर नहीं हो तो ये होता है पैसिव वॉइस। ये बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक बात बता रहा हूं। अगर मैन वर्ब से पहले डूअर है, काम करने वाला है, तो एक्टिव, नहीं है तो पैसिव। तो यहां क्या अफेक्ट करने वाले ये लोग तो है नहीं, ये तो प्रभावित हुए हैं। तो 14 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित हुए, 14 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित हुए, एंड एटलीस्ट, और कम से कम, ये एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ये फ्रेज है, 474 जो लोग हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मारे गए। ये मारे भी गए किसके द्वारा, साइक्लोन दितवा के द्वारा, तो पैसिव है ये भी, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग श्रीलंका, आफ्टर प्रेपोजिशन है यहाँ पे, याद रखो ये प्रेपोजिशन है तो फिर आगे आईएनजी लगेगा, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। श्रीलंका को क्रॉस करने के बाद, है ना, आफ्टर क्रॉसिंग श्रीलंका, श्रीलंका को क्रॉस करने के बाद द सिस्टम री एंटर द बे ऑफ बंगाल। ये जो सिस्टम है, ये जो तंत्र है, ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, कौन सा, साइक्लोन वाला, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वेदर सिस्टम बन गया था अलग से, इसने फिर से प्रवेश किया, ये वर्ब हो गई इसकी, कहां पे प्रवेश किया, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। एंड ब्रीफली, और संक्षिप्त रूप से, री इंटेंसिफाइड, री इंटेंसिफाइड फिर से प्रबल हो गया ये, इंटेंसिफाई मतलब प्रबल होना, फिर से स्ट्रांग होना, है ना, प्रबल होना। एक रेमिनेंट है, इसका मतलब होता है अवशेष, बचा कुचा, बचा हुआ। और पार्क का मतलब है वहीं रहना, सेम जगह पे ही रहना, उसको बोलते हैं पार्क। फिर ये क्या है, संक्षिप्त रूप से, ब्रीफ तरीके से, री इंटेंसिफाई हो गया, फिर से प्रबल हो गया। ब्रिंगिंग हैवी रेन्स, भारी बारिश लाते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, भारी बारिश करते हुए, कहां पर, नॉर्थ तमिलनाडु में, एंड साउथ आंध्र प्रदेश, और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में। सेंटेंस पूरा हो गया, फुल स्टॉप लग गया, फिर समझ लो, ये फ्रेज हो गई। ऐसा करने के बाद, एडवर्ब फ्रेज है ये, क्योंकि ये आपको समय बता रहे हैं। तो श्रीलंका में क्रॉस, श्रीलंका को क्रॉस करने के बाद सिस्टम ने री एंटर किया। एक तो ये पता है आपको कि एंटर जब प्रवेश करने का मीनिंग दे तो इसके बाद में प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है।
एंटर के साथ जनरली हम प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं है। बे ऑफ बंगाल से पहले द है तो खाड़ी के नाम से पहले द लगाते हैं लेकिन अगर खाड़ी का नाम पहले हो, जैसे मैक्सिकन गल्फ है, इसमें क्या है, इसमें खाड़ी का नाम पहले, तो इससे पहले कुछ नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर खाड़ी का नाम पहले दे रखा हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, अगर बे या गल्फ पहले हो तो द लगेगा। एंड के दोनों साइड चीजें सेम आती हैं, तो एंड के पहले री एंटर्ड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ री इंटेंसिफाइड सेकंड फॉर्म है, दोनों तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। और ये वापस से प्रबल हो गया, क्या करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, भारी बारिश लाते हुए इन एरियाज में। बाई December 1st, बाई का मतलब है बिफोर, मतलब इस समय तक, इससे पहले पहले, 1 दिसंबर तक। द स्टॉर्म्स रेमिनेंट पार्क्ड इटसेल्फ, अब बचा कुचा तूफान, तूफान लगभग तो निकल गया, अब उसकी टेल बच गई, है ना, वही था इसका टाइटल कि स्टिंग इन द टेल, उसकी पूंछ बच गई। तो वो जो बचा कुचा पार्ट था, पार्क्ड इटसेल्फ, वो वहीं रहा, वो पूंछ वहीं रह गई। ऑफ चेन्नईज कोस्ट, ऑफ चेन्नईज कोस्ट मतलब चेन्नई का जो समुद्री तट है उसके इर्द गिर्द, ठीक है। ऑफ कोस्ट का मतलब होता है शोर या तट के नजदीक। एज ए डीप डिप्रेशन, और किस रूप में रह गई, डीप डिप्रेशन, मतलब कम वायु दाब वाला जो क्षेत्र है वो उस रूप में रह गई ठीक है। पार्क का मतलब है वहीं पे अपने आप को पार्क कर लिया, वहीं पे रुक गया। स्टॉर्म्स रेमेनेंट सब्जेक्ट हो गया, रेमेनेंट नाउन है, स्टॉर्म नाउन है, ये डिटर्मिनर है, पार्क्ड वर्ब है, इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो ये सेल्फ और सेल्फ जहां आते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहां याद रखना ये है कि सब्जेक्ट के बाद में अगर सेल्फ और सेल्फ आता है, अगर सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ या सेल्फ आता है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर वर्ब के बाद में सेल्फ या सेल्फ आता है तो उसको हम बोलते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर सब्जेक्ट के बाद में आता है तो उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, और वर्ब के बाद में आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो ये किसके बाद में है, वर्ब के बाद में है, इसलिए मैंने उसको बोला रिफ्लेक्सिव। यही यहां पे होता सब्जेक्ट के बाद में, तो मैं इसको बोलता एम्फेटिक। ठीक है, आगे चले, पढ़ो। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, आफ्टर अराउंड 18 सेंटीमीटर ऑफ रेन ओवर 24 आवर्स, ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, तो 24 घंटों के दौरान 18 सेंटीमीटर, अराउंड का मतलब है अबाउट या ऑलमोस्ट या नियरली, लगभग, ठीक। तो अगले दिन, ये तो हो गया एक फ्रेज। 18 सेंटीमीटर की बारिश 24 घंटों के दौरान होने के बाद, द सिटी वॉक टू, सिटी सब्जेक्ट हो गया, ये चेन्नई के लिए कह रहा है। द सिटी क्यों लगाया, क्योंकि चेन्नई की हम बात करते आए हैं, हमें पता लग गया कि चेन्नई की ही बात कर रहा है, तो द लग गया। शहर, वॉक, वेक की सेकंड फॉर्म है, वेक, वेक वॉक, ठीक है। जगह, शहर जगह, मतलब शहर के लोग उठे, टू फ्लडेड स्ट्रीट्स, और पाया कि गलियां कैसी हो रही थी, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। गलियों में बाढ़ आ रखी थी, बाढ़ का मतलब ही क्या है, पानी निकासी नहीं हो पाए, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसी को तो बाढ़ बोलेंगे। तो फ्लडेड स्ट्रीट देखी, गलियों में पानी भरा था, एंड वाइड स्प्रेड वाटर लॉगिंग, और ये कंजंक्शन हो गया, वाइड स्प्रेड एडजेक्टिव हो गया, वाटर लॉगिंग नाउन हो गया। और बड़े स्तर पर वाटर लॉगिंग देखी, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या हो गया, पानी का इकट्ठा हो जाना, ठीक है। तो वाइड स्प्रेड का मतलब तो मैं बताया था अभी, इससे पहले वाले स्लाइड में ही, व्यापक होता है। और वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी का एकत्रित होना। अगर आप में से किसी ने गाड़ी खरीदी हो तो मॉनसून सीजन में शुरुआत में कंपनी वाले ये मैसेज भेजते हैं, ठीक है, वाटर लॉगिंग वहां पे प्रयोग करते हैं कि वाटर लॉगिंग वाले एरियाज में जाने से बचें। माउंट का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। देखो, ये तो समझ में आ गया कि शहर के लोग उठे, उन्होंने पाया गलियों में पानी भरा हुआ था और बड़े स्तर पर पानी जमाव देखा। वाइल दैट मच रेन वुड टेस्ट, अब वाइल कंजंक्शन है, दो क्लोज हैं, एक क्लोज तो है वाइल से लेकर यहां तक, दूसरा क्लोज है पब्लिक से लेकर यहां तक, और लगभग विपरीत बातें करने के लिए वाइल का प्रयोग करते हैं। तो हालांकि दैट मच रेन, इतनी ज्यादा बारिश, दैट मच, चूंकि बारिश तो हो चुकी थी पास्ट में, इसलिए दैट मच कहा। अगर नजदीक की बात कर दिस मच कह देते हैं। तो इतनी ज्यादा बारिश, वुड टेस्ट, वुड मतलब अब ये इमेजिन कर रहा है ना, जब काल्पनिक वाक्य हो
और हाइपोथेटिकल कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन वुड लग सकता है। तो ये जरूर टेस्ट लेगा किसका, एनी अर्बन ड्रेनेज सिस्टम। एनी मतलब कोई भी डिटर्मिनर है। जनरली एनी का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, मतलब प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य में करते हैं। लेकिन अगर एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ है, इसका मतलब कोई भी, कैसा भी, कहीं भी, इस अर्थ में आता है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा बारिश जो है वो टेस्ट लेगी किसका, किसी भी अर्बन ड्रेनेज सिस्टम का। अर्बन मतलब शहरी, ड्रेनेज मतलब पानी, पानी निकासी को बोलते हैं ड्रेनेज, और सिस्टम का मतलब प्रणाली कह दो, तंत्र कह दो। तो किसी भी शहरी पानी निकासी, जल निकासी तंत्र का टेस्ट लेगी। इतनी बारिश होगी तो शहर भले ही कोई सा भी हो, पानी निकासी आपकी कैसी है वो टेस्ट तो होगा ही। दूसरी तरफ पब्लिक फ्रस्ट्रेशन हैज माउंटेड। ठीक है, एक तरफ तो ये हो गया, और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ गया है। लोगों की कुंठा, लोगों का गुस्सा, यहाँ पे एंगर ही कह दो भले ही इसको, कि लोग जब गुस्से में हो, कुछ कर नहीं पाए, बस देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, बस घर बैठ के गाली दे सकते हैं सिस्टम को, है ना, प्रशासन को, नेताओं को, लेकिन ये करने को कुछ नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे फ्रस्ट्रेशन। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन जो है वो माउंट हो गया। दैट दितवा वाज ट्रिकी, ट्रिकी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। ट्रिकी का मतलब कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट कह दो। ठीक है, अब दैट यहां पे एक तो ये सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ये है। इस सब्जेक्ट की वर्ब तो ये है कि दित्वा वाज ट्रिकी टू प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब फोरकास्ट करना, पहले से ही भांप लेना, पूर्वानुमान लगाना, है ना, कि दित्वा जोड़ा बड़ा मुश्किल था प्रेडिक्ट करना। दित्वा के बारे में पूर्वानुमान देना, फोरकास्ट देना मुश्किल था। ठीक है, और ये जो बात है कि आप ये कह रहे हो कि इसके बारे में फोरकास्ट करना मुश्किल था, इसके लिए दैट आ रहा है, इसकी वर्ब है मेड, मेक की सेकंड फॉर्म। तो इसने कर दिया मैटर्स वर्स, मामले को और भी ज्यादा बदतर। वर्स क्या है, बैड की डिग्री कंपैरेटिव है। बैड पॉजिटिव होती है, वर्स कंपैरेटिव होती है, और वर्स्ट सुपरलेटिव होती है। समझ में आ रही बात, कि दित्वा को प्रेडिक्ट करना मुश्किल था। आप जब ये कहने लग जाओगे कि इसका प्रशासन से पूछा कि तुमने क्यों इंतजाम नहीं किए, तो कहा कि हमें थोड़ी पता था कि तूफान आ सकता है, इतना प्रबल ये चक्रवात आ सकता है। तो ये बात तो मामले को और भी गंभीर करती है, और भी बदतर बनाती है। चेन्नई जो स्टॉर्म वाटर नेटवर्क, चेन्नई का जो स्टॉर्म वाटर नेटवर्क है ना, स्टॉर्म वाटर वही तूफान चक्रवात से आने वाला पानी, उसका जो नेटवर्क है, हैज बीन रिबिल्ट, इसको फिर से बनाया गया है। ये पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, बिल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्ट होती है, BUILD, सेकंड फॉर्म BUILT, और थर्ड फॉर्म BUILT। ये फिर से निर्मित किया गया है। एंड एक्सटेंडेड, अब देखो एक्सटेंडेड में भी यही, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है वो भी थर्ड फॉर्म है, हैज बीन को इसने कॉमन ले लिया, हैज बीन रिबिल्ट एंड हैज बीन एक्सटेंडेड, और इसको और बढ़ाया गया है और विस्तार दिया गया है आफ्टर द 2015 फ्लड्स, किसके बाद, 2015 में आई बाढ़ के बाद। ठीक है, एंड अगेन, अगेन एडवर्ब होता है, और फिर से अगेन 2023, 2023 में फिर से इसका विस्तार किया गया, बट इट कैन नॉट बी फ्लड प्रूफ, लेकिन ये फ्लड प्रूफ नहीं हो सकता। फ्लड प्रूफ का मतलब कि बाढ़ आ जाए और ये बाढ़ को सह जाए, फ्लड रेजिस्टेंट जिसको बोलते हैं, रेजिस्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं फ्लड प्रूफ। ठीक है, तो फ्लड रेजिस्टेंट की, इसको फ्लड को झेल जाए ऐसा नहीं हो सकता। फ्लड प्रूफ यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, इट की वर्ब है वो कैन नॉट बी है, जिसमें कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, बी मैन वर्ब है, और नॉट कैन के साथ ही आता है। एकमात्र ऐसा मॉडल, एकमात्र ऐसी हेल्पिंग वर्ब जहां नॉट साथ में चिपक कर आता है, वरना सभी में स्पेस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है साहब। आगे देखो, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स हो गया नाउन, इंटीग्रेटेड है एडजेक्टिव, और बताया था मैंने कि जिन वर्ड्स में ईडी लग रहा है और एडजेक्टिव कहते हो तो उसको नाम दे दिया करो पास्ट पार्टिसिपल है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, ठीक है, और उसको थर्ड फॉर्म में लेते हो तो उसको क्या बोल दो, पास्ट पार्टिसिपल। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है एकीकृत परियोजनाएं, एकीकृत परियोजनाएं, एकीकृत परियोजनाएं। इन लोकल बेसिन्स, लोकल बेसिन्स मतलब स्थानीय जल ग्रहण केंद्र। ठीक है, कैचमेंट एरिया बोलते हैं इसको, कैचमेंट कह सकते हो। आर डिजाइंड कह रहा है जो एकीकृत परियोजनाएं हैं किसमें, स्थानीय जल ग्रहण केंद्रों में, आर डिजाइंड उनको डिजाइन किया जाता है, पैसिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है,
और ये पैसिव है किसका, याद करो, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव होता है। इनको डिजाइन किया जाता है, किस लिए करते हैं डिजाइन, तो ये आ गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के लिए मैं बताता हूं कि भी पर्पस बताता है, ये बताता है पर्पस। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि बेयर इन्फिनिटिव क्या बताएगा, फिर बेयर इन्फिनिटिव जो होता है जिसका अंदर टू नहीं होता, ये जो मार्कर है टू, ये हटा दोगे तो इसको नाम देते हैं क्या, इन्फिनिटिव। टू प्लस बेस फॉर्म इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का फंक्शन क्या बताया कि ये बताता है पर्पस। और केवल बेयर इन्फिनिटिव है तो ये क्या, इसको बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। ये कुछ ऐसे बताने के लिए काम नहीं आता, ये है कि भाई कुछ क्रियाएं हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनिटिव ही आता है, याद रखना है आपको। जैसे मॉडल के साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, वुड सूनर वुड रेदर इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। सी के साथ, नोटिस के साथ, फील के साथ, है ना, ऑब्जर्व के साथ, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, हेल्प के साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। टू इन्फिनिटिव, टू प्लस बेस फॉर्म भी आती है हेल्प के साथ हालांकि, और मेक के साथ बेयर पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं बेयर इन्फिनिटिव आता है। मतलब ये आपको याद रखना पड़ता है एग्जाम के लिहाज से कि कौन सी वर्ब्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव आएगा, हालांकि उसका कोई फंक्शन नहीं है ऐसा, इसका फंक्शन है इन्फिनिटिव आता है, ठीक है। तो इसको डिजाइन किया जाता है किस लिए, ये के लिए का आंसर है ना। इंटेंस बर्स्ट, इंटेंस बर्स्ट का मतलब है क्या, सडन हैवी स्पेल्स, तो अचानक भारी बारिश का दौर जो है, अचानक भारी वर्षा का दौर, इसको बोलते हैं इंटेंस बर्स्ट। तो कह रहा है कि जो एकीकृत परियोजनाएं हैं स्थानीय जल ग्रहण केंद्रों में, उनको डिजाइन किया जाता है, इन परियोजनाओं को बनाया जाता है किस लिए, ताकि अचानक से जो भारी बारिश हो उसको हैंडल कर सकें। रेदर देन, रेदर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, मतलब के बजाय, किसकी बजाय, आवर्स ऑफ हैवी रेन, काफी घंटों की बारिश की बजाय, है ना, कि कई घंटे बारिश हुई उसकी बजाय अचानक से बहुत प्रबल बारिश हो गई, उसको हैंडल कर डिजाइन करते हैं इसको। तो जीसीसी हैज सेड, ये जो है सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसने कहा है, क्या कहा है, ये कंजंक्शन, ये कहा है कि इट हैज स्पेंट 5200 करोड़, कि इसने, ये हो गया सब्जेक्ट, हैज स्पेंट प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब, इसने इतना रुपए जो है वो लगा दिया है, ये ऑब्जेक्ट है। ये फिर ड्यूरिंग कार्ड दे रहा है, 4 ईयर 4 सालों के दौरान, किस लिए, टू एड अराउंड 1100 किलोमीटर ऑफ न्यू ड्रेन्स, इन पैसों को लगाकर इन्होंने 1100 किलोमीटर की नई नालियां बनाई है, विद 3/4 ऑफ द वर्क डन, और इसमें 3/4 काम जो है वो पूरा भी हो चुका है, ठीक है। तो जीसीसी ने कहा है कि इसने 5200 करोड़ रुपए लगाए हैं। स्पेंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्पेंट होती है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, कि इसने इतना करोड़ रुपए लगाए हैं, कब लगाए हैं, इसने लगाए हैं 4 सालों के दौरान। और किस लिए लगाए हैं, कि लगभग 1100 किलोमीटर की न्यू ड्रेन्स को ऐड करने के लिए 3/4 काम इसमें हो भी चुका है। अ सेपरेट एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, अटेम्प्ट, प्रयास, तो एक अलग से प्रयास, सेपरेट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, एक अलग से प्रयास। टू फिक्स, किस लिए, फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए, किसको, स्मॉलर ब्रोकन लिंक्स, छोटे टूटे हुए जो लिंक्स हैं, इज इनकम्प्लीट, वो अपूर्ण है, ठीक है। तो स्मॉलर ब्रोकन लिंक्स जो हैं, छोटे छोटे टूटे हुए जो मतलब लिंक्स हैं, जोड़ हैं, जहां पर आपको रिपेयर करने की आवश्यकता है, ये छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो इनकम्प्लीट है, वो अपर्याप्त हैं, मतलब अभी अपूर्ण है, ये वर्ब हो गई। इनकम्प्लीट जो है वो एडजेक्टिव है, कंप्लीट का एंटोनिम है। लिविंग मैनी स्ट्रीट्स, इस कारण से क्या है, लिविंग मतलब छोड़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। मैनी स्ट्रीट्स वाटर लॉक्ड, इसी कारण से अनेक गलियां जो है उसमें पानी जमा हो गया है, ठीक है। चेन्नई फ्लैट लेआउट, फ्लैट लेआउट का मतलब चेन्नई में जो जमीन है बिल्कुल समतल है ना, ये मतलब है। तो समतल क्षेत्र, जहां पे धरातल बिल्कुल समतल हो। पेव्ड एरिया मतलब बिल्ट अप एरिया, सीमेंटेड सरफेस। ठोस एरिया, बना हुआ एरिया, ठोस क्षेत्र। और इनंडेट का मतलब ड्रेंच या फ्लड, जल प्लावित हो जाना। जल प्लावित क्या होता है, जल प्लावित का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लडेड हो जाना, ये फ्लड इसका सिनोनिम है, दे रखा फ्लड तो खैर।
कि यहाँ पे काफी ज्यादा पानी जमा हो जाता है। अभी क्या कह रहा है ये कह रहा है चेन्नई फ्लैट लेआउट। एक तो चेन्नई में फ्लैट लेआउट, फ्लैट लेआउट का मतलब क्या हो गया कि चेन्नई में जो टेरन है, जो क्षेत्र है, बिल्कुल समतल है। इंक्रीजिंग पेव्ड एरिया, साथ में दूसरा काम क्या है, बढ़ता हुआ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव हो तो पास्ट पार्टिसिपल। पेव्ड एरिया में एरिया नाउन है, पेव्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। बढ़ता हुआ, कैसा एरिया, सीमेंटेड एरिया, कि यहाँ पे कच्ची जमीन नहीं है, मिट्टी वाला क्षेत्र कम है, बढ़ता हुआ क्षेत्र है जहां पे लगा आपने सब कुछ, मतलब एकदम बिल्टअप एरिया है जहां आपने सीमेंटेड एरिया बना दिया है। एंड द 3 रिवर्स रनिंग थ्रू इट, और 3 नदियां यहां से होकर गुजरती हैं। थ्रू का मतलब है इस माध्यम से, यहां से होकर, प्रेपोजिशन है, ठीक है। इस क्षेत्र से 3 नदियां होकर गुजरती है। फ्रॉम कैचमेंट्स, है ना, फ्रॉम कैचमेंट्स इन तिरुवल्लुर एंड कांचीपुरम, इन क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों में जो ये जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट है, कैचमेंट का मतलब बेसिन है, वहां से। ऑल्सो मीन, मीन वर्ब है, मैन वर्ब, और मैन वर्ब से पहले ऑल्सो आता है ये एडवर्ब। इसका मतलब ये भी है दैट की, ये कंजंक्शन है कि व्हेन ए स्टॉर्म सिस्टम इनंडेट्स, कि जब भी कोई स्टॉर्म सिस्टम इनंडेट होता है, जब भी कोई तूफान का तंत्र जो है, इनंडेट मतलब जल प्लावित होता है, या फिर यूं कहें कि ये जल प्लावित कर देता है उन बेसिन्स को। जब भी कोई स्टॉर्म सिस्टम जल प्लावित कर देता है, पानी भर देता है उन जल ग्रहण केंद्रों में, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एंड चेन्नई, और चेन्नई में टुगेदर एडवर्ब है, साथ साथ में। चेन्नई में भी और उन बेसिन्स में भी वाटर लेवल्स विल राइज क्विकली, तो पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा, क्विकली बढ़ेगा, ये एडवर्ब है, ठीक है। फिर समझ लो, चेन्नई का एक तो फ्लैट लेआउट, पहला सब्जेक्ट। दूसरा बढ़ता हुआ सीमेंटेड एरिया, बिल्टअप एरिया। तीसरा 3 नदियां नदियां यहां से होकर गुजरती हैं, है ना, इन कैचमेंट से, तिरुवल्लुर कांचीपुरम जगह में। इनका मतलब ये भी है कि जब कोई स्टॉर्म सिस्टम जो है वो उन बेसिन्स को, है ना, उन कैचमेंट एरियाज को जब वो इनंडेट करता है और चेन्नई को इनंडेट करता है, तो वाटर लेवल जो है वो जल्दी से बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में यो जो वैन दे रखा है ना, ये करता है नहीं करके इसको ऐसा मान लो करेगा, क्योंकि फ्यूचर है यहाँ पे। ये एक्चुअल में टाइम क्लोज में फ्यूचर टेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप फर्स्ट फॉर्म से ही फ्यूचर का संकेत देते हैं। टाइम क्लोज, टाइम क्लोज का मतलब है ऐसे क्लोज जिनका स्टार्ट वैन से हो, जिनका स्टार्ट बिफोर से हो, आफ्टर से हो, एज सून एज से हो, ठीक है, ये टाइम क्लोज कहलाते हैं, ठीक है। सारे के सारे टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं। इनसे स्टार्ट है तो इसमें कभी भी विल और शैल नहीं आता, विल और शैल नहीं आता। क्या आता है, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, इससे काम चलाते हैं। और ये किसका हिंट होता है, ये फ्यूचर बताता है। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, जब भी ऐसा होगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा, ये मतलब है इसका। अब आप ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज कीजिए। इनंडेट क्या होता है, इनंडेट का बताया था, फ्लड हैविली सबमर्ज, जल प्लावित कर देना, बी। कैचमेंट का मतलब बेसिन है तो कैचमेंट, ड्रेनेज बेसिन्स, सी। रेमेनेंट का मतलब बचा कुचा है तो लेफ्ट ओवर पोर्शन, ए। री इंटेंसिफाइड, फिर से प्रबल होना, स्ट्रेंथेंड अगेन। और वाटर लॉक्ड, फिल्ड विद स्टेगनेंट वाटर, पानी भर जाना, ठीक है। तो ये थे आज के इस सेशन में। 200 क्लासेस बनी हो चुकी है। क्लास नंबर 201 के थ्रू कल मिलेंगे ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।